वेल्थ की स्टॉक यूट्यूब लर्निंग चैनल में आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ये यूट्यूब चैनल क्रिएट करने का मेरा मकसद सिर्फ यही है कि मैं वीक में 2-3 वीडियो आप लोग के लिए पोस्ट करूँ, जिससे आप लोग को स्टॉक सिलेक्शन करने में काफ़ी आसानी होगा, प्लस सही जगह एंट्री या सही जगह एग्जिट कर सके। ओके? या आप लोग मान के चलो, जो पहले से भी कोई स्टॉक ट्रेड कर रहे हो, जो आप रडार पे रखे हुए हैं अपने रडार पे, तो जिस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ स्टॉक का, ठीक उसी तरह से आप भी कोशिश करो। उससे देखो, आप लोग का ट्रेडिंग स्टाइल में काफ़ी आपका आसानी हो जाएगा और एक्यूरेसी बढ़ेगा उससे। ठीक है? ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, ठीक उसी तरह से आप भी करो। मेरा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, मैं भाई सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे ही ज़्यादा ट्रेड करता हूँ और उसी पे विश्वास करता हूँ। मैं इंडिकेटर पे, देखो इंडिकेटर एक्चुअली लैगिंग इंडिकेटर होता है, वो घटित होने के बाद आता है। दैट मीन्स कि अगर मूवमेंट हो चुका, उसके बाद इंडिकेटर हमको इंडिकेट करता है कि हाँ, अब हमें बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो भाई मैं इंडिकेटर पे ज़्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस प्लस ट्रेंड लाइन, इसी पे मैं ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ, या आपका स्टॉक हो या इंडेक्स हो। ठीक है? चलो, अब क्या होता है ना, लेकिन हाँ, एक चीज़ आप लोग थोड़ा-सा ध्यान रखना कि आप लोग अगर इंट्राडे करते हो या फ्यूचर ट्रेड करते हो स्टॉक में, तो कोशिश करो कि निफ्टी 50 स्टॉक में करो, उसको रडार पे रखिए। बैंक निफ्टी में जो स्टॉक है उसे रडार पे रखिए, फिन निफ्टी में जो स्टॉक है उसे रडार पे रखिए। रीज़न क्या है कि देखिए, जो इंडेक्स बेस्ड शेयर रहेगा, इंडेक्स का मूवमेंट जो होता है, तो हमें इंट्राडे में क्या चाहिए? फ्लक्चुएशन चाहिए। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो कोशिश यही करना कि इन सब स्टॉक को ही रडार पे रखिए और उसी में आप सिलेक्शन करके पहले तो ट्रेड लेने से पहले 1 दिन पहले एनालिसिस कर लीजिए, उसके बाद चैनल ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद नेक्स्ट डे ट्रेड कीजिए। देखिए, काफ़ी आपको हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है? देखिए, इस हफ्ते के लिए या इस चैनल का एक पहला वीडियो मैं कोटक बैंक पे ही बना रहा हूँ। मेरा एक और भी चैनल है जो वेल्थ की 999, जिस पे मैं बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिन निफ्टी के बारे में डेली और वीकली एनालिसिस का वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो उसे भी आप सब्सक्राइब करके उसे भी आप व्यू कर सकते हैं। ओके? चलो, देखो कोटक बैंक का तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले से कोटक बैंक का मैंने चार्ट ओपन रखा है। तो मेरा पहला व्यू क्या होता है कि मुझे अब ट्रेड लेना है। ठीक है? तो कोशिश करना कि हर वीक में आप स्टॉक का पहले सैटरडे संडे छुट्टी रहता है, सिलेक्शन करना और इसी तरह से एनालिसिस करना, जो पूरे वीक के लिए आपके लिए आप समझे, वो पूरे वीक के लिए आपका हेल्पफुल रहेगा। तो देखो, पहले करना क्या है, मंथली बेसिस का हमको कैंडल ओपन कर लेना है। पहले मंथली बेसिस का चार्ट हमें क्या कह रहा है, वो चीज़ क्लियर पहले पिक्चर हो जाना, कि वो डाउन ट्रेंड में है या कंसोलिडेशन में है या अप ट्रेंडिंग में है। देखो, मंथली कैंडल क्या कह रहा है कोटक बैंक का, एक काफ़ी लंबे टाइम से वो कंसोलिडेशन फेज में ही है। कब से है? तो आपका 2020 नवंबर से ही है मेरे हिसाब, हाँ 2020, जी हाँ, 2020 का, हाँ 2020 नवंबर से ही आपका एक ही चैनल में स्टक है। तो वो चैनल को पहले हम लोग को मार्क करना है। देखो, मंथली कैंडल है, मैं इसे कर रहा हूँ व्हाइट लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है? ये देखो, पहले तो इस हाई को मार्क कर लीजिए। ठीक है? 2269 है। उसके बाद जहाँ से रेगुलर वो रिजेक्शन ले रहा है, देखिए ये रहा 2065, और सपोर्ट जो आपको ले रहा है 1624 होना चाहिए मेरे हिसाब से। यहाँ पे 1 मिनट, 26 है, 1626, थोड़ा सा ये 1626 है। ठीक है? 1 मिनट, ठीक से थोड़ा जूम कर लेता हूँ। हाँ, चलो ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं लगा पा रहा हूँ। ठीक है? तो ये आपका एक मंथली का चैनल ड्रॉ हो गया। इससे आपको क्या होगा, मंथली बेसिस पे क्या दिख रहा है कि जो 1626, इसके लिए एक सपोर्ट का एरिया है, जो यहाँ सपोर्ट लेने के बाद ये अभी क्या है, जो 2065, जो इसका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसके आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स कि क्या है कि आपका बुलिश साइड में ही है। और देखो, मंथली कैंडल भी आपका क्या बना है, एक बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा होगा। इसके पहले रेड था, पिछले मंथ में नेगेटिव कैंडल था, इस मंथ में बुलिश कैंडल है। दैट मीन्स अब क्या है कि अपने रेजिस्टेंस के पास में ट्रेड कर रहा है। दैट मीन्स एक हमें इंडिकेशन दे रहा है कोटक बैंक कि अब ये अप साइड में ब्रेक करने को तैयार है, रेडी हो रहा है। ये नहीं कर रहा हूँ कि हो ही रहा, मतलब रेडी हो रहा है। ये पॉसिबिलिटी होता है मार्केट में, या हो सकता है यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके फिर वो नीचे आ सकता है। ठीक है? चलिए, अब इसी चीज को हम लोग को करना है, मंथली के बाद वीकली कैंडल पे आ जाना है। वीकली कैंडल में हमारा क्या पिक्चर है वो देख लेना है। ठीक है? वीकली कैंडल का भी हाई लो को हम लोग मार्क करेंगे। देखो, मंथली कैंडल में अगर जो हम लोग मार्क किया था, अगर 2065 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलना स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर उसके बाद हमारा पहला टारगेट आएगा 2135। अगर इससे भी, इसके ऊपर भी क्लोजिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये अपना लाइफ टाइम हाई की ओर बढ़ेगा। ठीक है? अब देखो, वीकली कैंडल का हम लोग को भी हाई लो मार्क करना है।
एक मिनट, थोड़ा सा इसे मैं, चलो ऊपर चलो, हाँ देखिए वीकली कैंडल को कहाँ गया, ये रहा वीकली कैंडल। इसे मैं ब्लू लाइन से ड्रॉ कर रहा हूँ, याद कर लीजिएगा, कंफ्यूजन मत होगा आपको। ये देखिए वीकली कैंडल का हाई है 1990 और इसका लो है 1800, एक मिनट, 1866 का है, ठीक है। ओ, ठीक है, चलो एग्जैक्ट तो नहीं कर पा, एक मिनट, 1866 एग्जैक्ट फिगर, हाँ चलो आ गया होगा। तो क्या है कि वीक कैंडल का हाई लो हम लोगों ने मार्क कर लिया है। अब देखो अगर 1865 एक हमारे लिए सपोर्ट है, जस्ट उसके नीचे जो स्विंग लो है जो आपका 1815 है, ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। वीकली बेसिस पे ये हमें शो कर रहा है कि 1865 से लेके 1816 एक हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब वीकली कैंडल का हमने चैनल ड्रॉ कर लिया और मंथली का कर लिया, अब हमें आ जाना है डे कैंडल पे, ठीक है। अब डे कैंडल पे हमारा पिक्चर क्या, देखो डे कैंडल पे अब आते हैं तो हम लोग को क्या पिक्चर देखो वीकली का जो हम लोगों ने सपोर्ट एरिया जो चैनल ड्रॉ किया जो 1865 और 1816, देखो क्या किया मार्केट, जब वहां से डाउनफॉल आया था 1816 को सपोर्ट लेते हुए देखो अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है 1970 पे, और हाई लगाया उसने 1990 का, ठीक है। तो ये चैनल जब इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा ना तो आपको एग्जैक्ट फिगर दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम लोग को करना क्या है कि डे कैंडल का भी हाई लो को मार्क करना है। थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि दिक्कत हो रहा है एग्जैक्ट पॉइंट पे, चलो। तो डे कैंडल के लिए मैं येलो से मार्क कर रहा हूं, ठीक है, एक मिनट, ये देखो येलो कलर से डे का हाई और प्लस आपका वीकली भी हाई लगभग सेम है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये देखो डे का लो था यही है, ठीक है। अब हमें जब डे कैंडल का जो हाई लो हमने मार्क कर लिया, अब हमें कुछ नहीं करना, सिंपल वे में 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट को ओपन करना है, कुछ और आपको पिक्चर क्लियर दिखेगा। देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जब हमने चैनल को चार्ट को ओपन किया तो हमें क्या दिख रहा है कि ये एक 4 आवर का है, ये भी 4 आवर का है, ये एक इनसाइड कैंडल हमें फॉर्मेशन दिख रहा है लास्ट 4 आवर का, ठीक है। इनसाइड कैंडल बना हुआ है, अब प्लस वो भी क्या है कि एक ये अनडिसाइडिंग कैंडल कहते हैं इसको। रीजन क्या है कि ऊपर से सेलर इसे नीचे लाना चाह रहा, अब बायर इसे ऊपर पुश करना चाह रहा। दैट मीन्स ये यहाँ पे इस एरिया में आपका बायर और सेलर की लड़ाई है। तो जाहिर सी बात है जब बायर और सेलर जहाँ पे लड़ रहे हैं तो उसे भी हमें मार्क कर लेना चाहिए। इसे मैं रेड से मार्क कर दे रहा हूँ, ये देखो ये मार्क हो गया, ठीक है। अब कुछ मत करो, हमें इंट्राडे ट्रेड लेना है कल के लिए। तो बेटर ऑप्शन होता है कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे करें या फ्यूचर ट्रेड करें, काफ़ी हेल्पफुल रहता है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं तो देखो हमारा पिक्चर पूरा क्लियर दिखेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे है खुद आपको दिखेगा। ये अब एरिया क्या था जहाँ पे बायर और सेलर लड़ाई कर रहे हैं, मतलब एक बार मार्केट को ऊपर ले जा रहे हैं, एक बार नीचे ला रहे हैं, मतलब यहाँ पे ट्रैप होने की संभावना ज़्यादा है। तो ये सब आप एरिया को जब फाइंड आउट कर लोगे ना चैनल ड्रॉ करके, तो आपको क्या होगा कि नहीं इस एरिया में आपको ट्रेड नहीं करना, डैट मीन्स ये नो ट्रेडिंग जोन है। चलिए इसे भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोग को, इसे वाइट कलर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, बोल्ड आ जाओ। अब यहाँ पे लिख देते हैं NTG, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। ये हमारे लिए नो ट्रेडिंग जोन एरिया है, डैट मीन्स ये कल के लिए नहीं है, पूरे हफ्ते के लिए। अगर मान लो कि कोटक बैंक पूरे वीक में इसी चैनल में 1980 और 1962 के बीच में ही ट्रेवल करता है तो कृपया करके भैया ट्रेडिंग अवॉइड ही कीजिएगा, खासकर कोटक बैंक में, ठीक है। अब क्या हो सकता है, देखो अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, तो मेरे लिए पॉसिबिलिटी क्या क्या दिख रहा है। अब हमारा देखो पिक्चर कितना क्लियर साफ दिख रहा है कि 1900 अगर 80 को ब्रेक करता है तो हमारा इंट्राडे में टारगेट 1990 का होगा, पहला टारगेट है, ठीक है। ठीक 1962 को अगर ब्रेक करता है तो हमारा पहला टारगेट 1950 का होगा, ठीक है। ये तो दिख रहा है क्लियर। अब ये भी हो सकता है कि मान के चलो 1980 को ब्रेक करने के बाद 1990 के पास
वो रेजिस्टेंस ले रहा है, रेजिस्टेंस लेने के बाद वो डाउन ट्रेन आता है। अगर डाउन ट्रेन आएगा तो हमारा शॉर्ट सेल में हमारा जब सेलिंग करेंगे तो हमारा पहला टारगेट क्या होगा, 1980। ठीक है। और एसएल क्या रहेगा, मान के चलो 1990 में हम सेल किए हैं तो हमारा एसएल क्या हो जाएगा, एकदम कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा लीजिए और ट्रेल कीजिए एसएल को। नुकसान देने की कोई जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं ना हम लोग कि भाई एसएल लगा लो, 10 रुपया नीचे, 5 रुपया मेरा कहना, मैं सही स्टॉक सिलेक्शन कर रहा हूँ, ट्रेड भी सही। कभी कभी ऐसा भी होता है 4-5 दिन मुझे रेगुलर एसएल हो रहा है, तो एसएल होने से क्या होता है, माइंड में पहला जब जब 5वें दिन जब ट्रेड करने बैठते हैं तो माइंड में रहता है कि मैं 4 या नुकसान कर गया, उसे रिकवर करना है। तो वो सिचुएशन ना आए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड डाउन नहीं करना है हमेशा। ठीक है। तो करना क्या है कि आपका जब कॉन्फिडेंस लेवल लो ना हो, उसके लिए ही उपाय मैं बता रहा हूँ। मान के चलो अभी आप क्या था कि 1980 में बाई करते, 1990 चला गया, तो आप यहाँ पे या तो प्रॉफिट बुक करो, या तो आप चाह रहे हो कि नहीं अब भाई इसके 90 के ऊपर हो सकता है कि 2000 तक भी जाएगा, तो आप अपना एसएल को क्या कर लो ना, 1980 में बाई किए, 2 रुपया ऊपर ब्रोकेज जोड़ के सब लगा दो, चुपचाप से बैठे रहो, जहां तक जाता है जाने दो उसे। या आपके हिसाब से कि नहीं 20 रुपया 30 रुपया जाएगा हम तभी बेचेंगे, ठीक है, फ्यूचर ट्रेड कर रहे हो वही काम करो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो वही काम करो। उसी तरह सेल किए हो, मान लो कि 1962 में आप सेल किए और आ गया 1950, तो अब यहाँ पे एसएल कर लो भाई, 1900 कितना का करेंगे, 1960 का एसएल लगा देंगे हम यहाँ पे, कि अगर ये यहाँ से 1950 से अगर ऊपर जाए तो हमें नुकसान दे के ना जाए। ठीक है। ये कीजिए, कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हमेशा लगाइए, हमेशा आप बेनिफिट में रहिएगा। ओवरऑल मंथ एंड में आप देखोगे कि आप प्रॉफिट में ही है। रीजन है कि जब एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट आपका नुकसान तो हो नहीं रहा था, अगर आपके अगेंस्ट भी ट्रेड चला गया, मान के चलो सडनली 1 मिनट का कैंडल में ही वो 1950 हुआ और वहीं से फिर मूव कर गया उल्टा, तो आपका एसएल हिट कर गया। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वैसे उसे कंडीशन में जब फास्ट मूव होगा ना, तो वहां पे आपका नुकसान कुछ नहीं होगा। एसएल ट्रिगर होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट होने दो, आप निश्चिंत से बैठो, भैया मेरा था 50,000 अभी भी है। तो ये जब तक जानते हैं, पैसा सबसे ज्यादा इसमें सेव करना स्टॉक ट्रेडिंग का, ये मतलब नहीं है कि आया और गया, यहाँ पे है अपने पैसे को प्रोटेक्ट करना। तो अपने हिसाब से भी है, बहुत लोग है कि भाई 5 रुपया का एसएल लेके ही चलते हैं, लेकिन वो 10 रुपया प्रॉफिट लेते हैं। सबका अपना अपना है, वो काम मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं अमूमन टाइम यही करता हूँ कि एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट लगाता, मुझे कोई परेशानी नहीं। हो सकता है कि मुझे दिन भर में 3 बार एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट होते, लेकिन चौथे बार मुझे प्रॉफिट देके जाता है। ठीक है। तो ठीक इसी तरह से आप लोग भी फॉलो करो, और इसी तरह का एनालिसिस करोगे तो आप जो भी स्टॉक सिलेक्शन करते हो, खुद का अपना आपके पास भी होगा, हो सकता है आप एसबीआई में काम करते हो या रिलायंस में काम कर रहे हो, स्टॉक आप बहुत लोगों के पास होता है, कोई बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं या कोई टीसीएस में काम कर रहे हैं। तो इसी तरह से स्टॉक एनालिसिस करो, हर वीक में करो और पर डे करो। तब आप क्या होगा, चैनल जब ड्रॉ कर लोगे तो आपको एक पिक्चर क्लियर दिखेगा, इससे आपको ट्रेडिंग करने में काफी आसानी होगा। ठीक है। अब एक चीज मैं आप लोग एक चीज दिखा रहा हूं यहाँ पे, जो ऑब्जर्व करने की चीज है। तो 30 मिनट का टाइम फ्रेम पे स्टॉक ट्रेडिंग में, 30 मिनट के भी टाइम फ्रेम पे भी आज स्टॉक ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर वाले लोग तो करते ही हैं ताकि सेफ हैंड में रहे। अब देखो क्या है, हमारा ये चैनल ड्रॉ था, दैट मीन्स की एनटीजी एरिया था, लेकिन क्या हुआ, इसी बीच में एक हैमर कैंडल फॉर्मेशन किया, तो हमारा एकदम कान खड़ा हो जाने, भाई हैमर बना हुआ है, इसके हाई को ब्रेक करेगा, हम एंट्री लेते हैं। चलो आप एक लॉट फ्यूचर बाई किए थे 1971 में, 77 का हाई मारा, भाई काफी है, 5-7 रुपए मिल रहा है, बेच के निकल लो। अब क्या है कि एनटीजी एरिया में, मैं साफ बोल रहा हूँ, ये नो ट्रेडिंग जोन है, जो बिगिनर है उसे तो काम नहीं करना चाहिए। जो फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं दैट मीन्स कि वो थोड़ा सा आप लोग से ऊपर हैं, काफी दिनों से वो काम कर रहे होंगे, तभी वो फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे क्या कंडीशन आता है कि एनटीजी एरिया में भी आपको ट्रेड मिल जाता है। ठीक है। ठीक उसी को अब हम देखो 30 मिनट से आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर भी दिखेगा, देखो यहाँ पे क्या था कि जो एनटीजी एरिया का लो एरिया था, वहां पे क्या बना हमारा, बुलिश सिंगलफुल कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक किया, हम एंट्री कर लिए, तुरंत देखो गिरा भी है, एंट्री किए, इसका हाई पे हम सेल आउट करके निकल गए, छोटा सा प्रॉफिट लेके निकले। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी आप आ जाओ, देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये एनटीजी जो लेवल हमारा है 1962, यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया है। रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनता है, लेकिन वो क्या है, पिछले रेड कैंडल का हाई या लो को ये कैंडल ब्रेक नहीं किया, दैट मीन्स कि हमारे लिए भी एक इनसाइड कैंडल है। तो जाहिर सी बात है, रेड कैंडल का हाई ब्रेक करेगा, हम एंट्री लेना। देखो 1967 में एंट्री किए थे हम, हमारा टारगेट कहाँ मिला, 1976, 10 रुपया काफी है। और इसी कैंडल का आपका एसएल होगा, ये क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि जो कैंडल पे एंट्री ले रहे हैं वही कैंडल का लो ही आपका एसएल होता है। लेकिन जैसे ही मेरे कैंडल से ऊपर निकला, मैंने यहाँ पे 66 में बाई किया, अगर ये 70 चला गया तो मेरा पहला व्यू यही है कि एसएल को कॉस्ट टू कॉस्ट कर दो, उसके बाद चुपचाप से बैठे रहो, बस
यही है, इसी चीज़ को फॉलो कीजिए। देखिए आप हमेशा प्रॉफिट में रहिएगा। स्टॉक ट्रेडिंग रियली में एक जुआ नहीं है, बहुत लोग इसे गैम्बलिंग समझते हैं। ये एक देखिए पेशेंस का काम है। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि ये मैथमेटिक कैलकुलेशन का ही दौर है, एकदम क्लियर कट है, ठीक है? अब क्या हो सकता है, आप लोग के लिए तो ये चीज़ क्लियर कर दिया कि हाँ, इसी तरह से स्टॉक सिलेक्शन करना। हाँ, आप लोग के लिए अब क्या है कि अब जो पोजिशनल बाय करते हैं, उन लोग के लिए मैं कुछ वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि उससे भी आपको स्टॉक सिलेक्शन करने में आसानी होगा, ठीक है? चलो, अगर मेरे वीडियो से कुछ आप लोग रियली में अगर कुछ लर्न कर रहे हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए। ओके, जय हिंद दोस्तों।